हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लोरोफॉर्म। आज हम लोग क्या जानेंगे? क्लोरोफॉर्म। जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हैलोएल्कीन तथा हैलोएरीन, उसमें हम एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण पढ़े थे, उसके रासायनिक गुण पढ़े थे, भौतिक गुण पढ़े थे, ऐसे हम पढ़ते थे। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? क्लोरोफॉर्म। देखते हैं आखिर में क्लोरोफॉर्म है क्या, क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण क्या होता है, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं, और क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, सबकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करते हैं। और हमारा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछता है। तो खासकर सीयूटी एंट्रेंस की बात करें तो इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोरोफॉर्म से। तो हम लोग क्लोरोफॉर्म को बढ़िया से पूरा देखते हैं आखिर में क्लोरोफॉर्म है क्या। ठीक, चलो अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें, इसका फार्मूला होता है CHCl3। इसका फार्मूला क्या होता है भाई? CHCl3। अगर हम CHCl3 की बात करेंगे तो सभी लोग गौर करो, यहाँ पे हमारा कितने हाइड्रोजन परमाणु? 3 है। कितने परमाणु? 3। और आपको हम बताए थे कि जहाँ पर हमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 दिख जाए वो हमारा क्या होता है? ट्राई हैलोएल्केन ना। क्या होता है भाई? ट्राई हैलोएल्केन। अगर हम बोले यहाँ पर CH2X2, ये हमारा क्या है? डाई हैलोएल्केन। अगर हम लोग यहाँ बोले CH3X, ये हमारा क्या है? मोनोहाइलोएल्केन। मोनोहाइलो मतलब एक हाइड्रोजन, डाई हैलो मतलब 2 हाइड्रोजन, ट्राई हैलो मतलब 3 हाइड्रोजन मतलब ट्राई हैलोएल्केन। तो भाई हमारा ये क्या है? यहाँ पे सभी लोग देखो 3 हाइड्रोजन, तो हमारा क्या है? ट्राई हैलोएल्केन है। ये हमारा क्या है? ट्राई हैलोएल्केन। चलो हम बातें आगे करते हैं। तो इसका नाम क्या है? ट्राई हैलोएल्केन। देखो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका आईपीसी नेम क्या होता है? ट्राई, टी मतलब ट्राई, सीएल मतलब क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, और यहां से क्या हो जाएगा? मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मेथेन। अब हम लोग जानेंगे इसकी बनाने की विधि क्या है। आखिर हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, मान लो कैसे बनाया जाएगा। देखो क्लोरोफॉर्म तो बनाने की विधियां बहुत है, लेकिन हमारी एक मुख्य विधि है हैलोफॉर्म अपक्रिया। क्या होता है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो हमको इतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इंपॉर्टेंट हो। ठीक, विधियां तो हमारी बहुत है क्लोरोफॉर्म बनाने की, बहुत विधियां हैं, मतलब तो 7-8 लोग विधि हो ही करेंगी, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे जो हमारा एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसमें हमारा इसके अंतर्गत एक अपक्रिया आता है जिससे हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, उसका नाम है हैलोफॉर्म अपक्रिया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म रिएक्शन सभी लोग बहुत ध्यान से देखोगे हैलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। ठीक, चलो चर्चा करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। अगर हम बोले हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो देखो जो हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन है, पहले देखो कौन से कंपाउंड देते हैं। जिस कंपाउंड में CH3COO, जो कंपाउंड इस प्रकार के होंगे, जो हमारे CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ से कोई जुड़ा होगा, जो इस प्रकार के होंगे, वही कंपाउंड हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। कौन सा भाई? CH3CO का जो इस टाइप का होगा वो हमारे क्या देगा? हैलोफॉर्म अपक्रिया। अब हमारी बात बहुत लोग ध्यान सुनो, यहाँ पर जो टाइप देखा, देखो यहाँ पर चाहे R हो चाहे यहाँ पे H हो, बात समझ गए? वो हमारे क्या देंगे? हैलोफॉर्म अपक्रिया। बात क्लियर सभी लोग को? चलो आगे देखते हैं। अगर हम बोले यहाँ पर CH3COO और यहाँ से हम बोले R, हम क्या बोले कि इस टाइप का होगा, चाहे यहाँ पर R मीन क्या है भाई? R मतलब एल्किल है। क्या है भाई? एल्किल। और H मतलब हमारा क्या है? हाइड्रोजन। तो चाहे हमारा एल्किल हो चाहे हमारा हाइड्रोजन हो, बात समझ गए आप लोग? चलो अगर हम यहाँ पे R लें, जब हम यहाँ पे R लेंगे तो इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं X2 मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर उपस्थिति क्या लेते हैं? बेस। क्या उपस्थिति लेते हैं भाई? बेस। जब बेस की उपस्थिति लेंगे तो हमारा यहाँ बनता है
RCOO माइनस, क्या बनेगा, ऐसा बना लो इसका स्ट्रक्चर, ऐसे देख लो सभी लोग, देखो यहाँ बनेगा RCOO और O माइनस, और बाहर यहाँ पे और क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CHX3, क्या क्या बनेगा, CHX3। देखो ये हमारा कोई कंपाउंड हो गया, बात क्लियर सभी लोग को। चलो देखो जो RCO माइनस है इसका नाम है कार्बोक्जिलेट आयन, इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट आयन। बात में सर CHX3, यही तो हमारे मेन, इसी हमको काम ही था CHX3 का, बाकी सब बकवास है। इसका काम क्या था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइलोफॉर्म, इसका नाम क्या था भाई, हाइलोफॉर्म। हमारी पूरी काम बन गई, इसका नाम क्या होगा, हाइलोफॉर्म। अब देखो कुछ हमारी बात सुन लो, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, आखिर हम हाइड्रोजन में क्या क्या हाइड्रोजन में ले सकते हैं, आखिर हम लोग बेस में यहाँ पे क्या कौन सा बेस लेंगे, ये सब बात सब लोग ध्यान सुनो। देखो हम लोग यहाँ पर R के स्थान पर चाहे एल्किल लें चाहे हम लोग हाइड्रोजन लें, इसके प्लेस पे, क्लियर सभी लोग को। चलो आगे देखो, और यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के स्थान पर चाहे हम लोग क्लोरीन लें चाहे हम ब्रोमीन लें चाहे हम आयोडीन लें, लेकिन इसके प्लेस पर हम लोग फ्लोरीन नहीं लेते हैं। अभी रीजन बताएंगे फ्लोरीन हम लोग कहाँ नहीं लेते हैं, आखिर यहाँ फ्लोरीन क्यों नहीं लिया जाता है, अभी बात सबकी चर्चा करते हैं बारी बारी से। और हम लोग बता दें यहाँ पर जो बेस होता है, हम लोग बेस में यहाँ पर NaOH और यहाँ पर KOH का प्रयोग करते हैं। आपको भली भांति मालूम होगा जो NaOH होता है और जो हमारा KOH होता है, ये अपने आप में एक प्रबल क्षार का काम करते हैं। किसे काम करते हैं, प्रबल क्षार का। और देखो जो यहाँ पर क्षार लेंगे, देखो क्षार तो दो तरह से होगा, एक हमारा तनु होगा, एक हमारा सांद्र होगा, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग क्षार का यूज करते हैं वो हमारा जो बेस होगा वह बेस हम अपने आप में एक कंसंट्रेट डायलूट, क्या होगा, डायलूट, आई मीन तनु, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा तनु, क्या होता है यहाँ पे तनु। NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये हमारा रहा एक हाइलोफॉर्म क्रिया का O। अब देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल नहीं, आखिर में भाई ये रिएक्शन हम इसे आप बोले कि ऐसा ऐसा होता है, आप पहले करके दिखाइए तो हम जाने ही होता है ना, लिख दीजिए मान लीजिए, ठीक है, यही होता है हाइलोफॉर्म, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं आखिर में एग्जाम्पल में कैसे कैसे क्या होगा, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो इतनी बात सब लोग जानते रहो, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते, इसको मिटा दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो अब सभी लोग हम देखो हमारी बात, तो यहां से एक बात स्पष्ट हो रहा है, बात स्पष्ट यही हो रहा है क्या, कि हम अगर हम बोलें ऐसा कि यहां पर अगर हम CH3CHO लें, किसी कोई दिक्कत, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा भाई, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा ना, इस टाइप का बना ये, तो हमारा क्या होगा, हाइलोफॉर्म अपक्रिया देगा। अगर हम बोले यहाँ पर CH3COOCH3, ये भी देखो इस टाइप का बन रहा है ना, सबको CH, हम क्या बोले अभी, जो वे कंपाउंड हाइलोफॉर्म अपक्रिया देंगे जो हमारे CH3COO के टाइप के होंगे। देखो इसमें एक टाइप दिख रहा है ना CH3CO, और देखो यहाँ CH3CO, क्लियर। अब बोले यहाँ पे हम R के स्थान पे चाहे R हो, R मीन एल्किल, एल्किल में क्या आएगा, एल्किल का फार्मूला CnH2n+1 होता है, तो कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन आएगा, का मतलब हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हमारा क्या ले लिया, मेथिल ना, ये भी तुम्हारा क्या देगा, हाइलोफॉर्म क्रिया देगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, H भी हमारा क्या देगा, हाइलोफॉर्म क्रिया देगा। और तीसरी बात सुनो सभी लोग, तीसरी बात जो हमारी बात है, इसमें हमारे होता है C2H5OH। अब बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि इस टाइप का होगा, लेकिन C2H5 इस टाइप का होता ही नहीं है। तो हमारी बात सुनो, तो ध्यान सुनो सभी लोग, जो हमारा एल्कोहल होता है, आपको मालूम होगा कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमारा किसमें जाता है, एल्डिहाइड में। तो यह रिएक्शन के अंदर जो होता है, अब सुनो हमारी बात सभी लोग ध्यान से, जैसे आपको मालूम होगा एक बात कि हमारा क्या है, C2H5OH, बात सभी लोग क्लियर है। इसका जब हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं प्रयोगशाला विधि, लाइबर्टी मेथड से,
जब हम लोग लाइब्रेरी मेथड लगाते हैं तो उसको देखो सभी लोग, जब हम यहाँ पर एथेनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, CaOCl2, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमारा यहाँ से बनता क्या है, यहाँ बनता हमारा है CH3CHO, बाहर क्या निकलता है यहाँ पे CaCl2 और यहाँ पे वाटर। तो हमारे रिएक्शन के अंदर जो होता है वह यहाँ पर रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड की तरह बन जाता है, ठीक है ना, बात समझ गए। इसी तरह हमारा एल्कोहल भी क्या देता है, हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया देता है, ठीक है। चलो हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं आखिर में कैसे क्या होता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक बात हमको ये जाहिर हो रही है कि ऐसा हम कह सकते हैं कि एथिल एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, ठीक, ये हमारे हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया देते हैं। चलो देखते हैं अगले पे। अगर हम यहाँ पर CH3CHO लें ना, इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड। जब हम लोग इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं भाई, किससे करा रहे हैं हम लोग, यहाँ से हाइलोजन, कि हमारा क्या है हाइलोजन ना, हमारा क्या है हाइलोजन, ठीक। अब देखो ये हमारा हाइलोजन था, ठीक है, चलो। और यहाँ पे हम ले मान लो हम ऐसा करते हैं, ऐसा डायरेक्टली लिखते हैं, कहाँ है इसको घीन 5 करें, देखो ऐसा ले लिए, इसमें हमारा क्या लिए हाइलोजन। अगर हम हाइलोजन क्या ले लें यहाँ पे Cl2, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेस हम लोग क्या ले लें यहाँ पर NaOH, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या देखो टेम्परेचर, डेल्टा मतलब क्या होता है टेम्परेचर, यहाँ पे कहीं ताप के लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ बनता क्या, बनता हमारा RCO-, क्या बनता है RCOO-। अब देखो हम लोग R के स्थान पे क्या लिए हैं, सभी लोग यहाँ देखो R के स्थान हम लोग H लिए हैं। अगर भैया इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा RCOOH ना, यहाँ पे R था तो क्या बना था RCO-, और यहाँ पे है क्या H है, तो हमारा क्या बन जाएगा HCOO-। लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिए Na, तो यहाँ से क्या बन जाएगा RCOO-Na, क्या बनेगा RCOO-Na। बात क्लियर है। अब बाहर क्या निकल रहा है हैलो फॉर्म, क्या बनेगा हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म हम लोग क्या लिए यहाँ पर CH, और यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा CHCl3, क्या बन जाएगा CHCl3। बात सबकी जायज है ना यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम हैलो फॉर्म था, इसका नाम क्या था भाई हैलो फॉर्म। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। जब इसका नाम कार्बोक्सिलेट आयन था, इसका नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। देखो फार्मेट शब्द कहां से आया, इसको भी थोड़ा बात देख लो। देखो अगर हम बोले या COOH, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है फार्मिक अम्ल। ये हमारा क्या है फार्मिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में बोले या बिच्छू की स्पाइन में बोले, अगर हम बर्रे बोले सब में कहाँ पाया जाता है फार्मिक एसिड। इसका IPC नेम होगा मेथेनोइक एसिड। चलो देखते हैं। जब हम लोग फार्मिक एसिड में से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो बनता है या COO-, और इसी का नाम होता है फार्मेट आयन। फार्मिक अम्ल से बना है फार्मेट आयन, इसका नाम क्या है फार्मेट आयन। तो क्या लगा है सोडियम, तो नाम क्या होगा सोडियम फार्मेट। और क्या लगा होता है पोटेशियम फार्मेट। बात समझ सभी लोग। चलो देखो आगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर लें CH3COOCH3, देखो इसका नाम क्या है भाई, थोड़ा नाम भी देख लो। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो IPC नेम क्या होगा भाई एथेनल। एक कार्बन दो के लिए हमारा एथ होगा, और एल्डिहाइड का पार्ट है, एल्डिहाइड में अलग में अल लगता है तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एथेनल। क्या नाम हो जाएगा एथेनल। चलो आगे हम मूव करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है कोई कीटोन है, इस टाइप का है तो हमारा हेल्प ऑफ क्रिया देगा। जब हम लोग इसकी क्रिया Cl2NaOH, अब मान चलो यहाँ पे क्यों, चलो भाई कोई मानी बात थोड़ी मैं NaOH ही ले, अरे हमारे पास दो बातें हैं, हम तो क्यों चलो, चलो क्या दिक्कत है। तो इसको हम टेम्परेचर दे, तो टेम्परेचर हम लोग देंगे तो क्या बनेगा, बनता है RCOO- ना।
हम लोग R के स्थान पे यहाँ पे क्या लिए हैं, CH3, तो क्या बनेगा CH3 COO माइनस, और माइनस हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ के लिए हैं, तो क्या बन जाएगा CH3 COOK, ओके बाय वाला नहीं है, ये ओके अलग है, ठीक है। चलो, और क्या बनेगा यहाँ पे, बनेगा हमारा हैलो फॉर्म। क्या बनता है, हैलो फॉर्म। हैलो में हम लोग क्या लिए हैं, क्लोरीन, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, बन जाएगा CaCl3। बात के लिए सभी लोग को। चलो देखो, इसका नाम होगा पोटेशियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम वही होगा पुराना नाम, गलिए गलिए मशहूर वाला नाम, क्लोरोफॉर्म। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो हमारी बात, अभी तो इसको तो लिए ही नहीं है ना, कौन सा, ये मेन मुद्दा वाला जो मतलब बजा रहा था ना, इसको देख लो थोड़ा। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। अब देखो इसकी थोड़ी हम कल्पनाएं और चर्चाएं कर दें। C2H5OH, इसका नाम एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ, यहाँ सभी लोग क्षार ले लो, क्षार में क्या ले लो बच्चा, KOH ले लो, ठीक। और यहाँ पे क्या ले लो सभी लोग, टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा CHCl3, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCOOK। इसका नाम क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल ना। सबको बात क्लियर है, क्लियर रहेगी। चलो ये सब बातें जान लो क्लोरोफॉर्म अपक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया, यहाँ बना, यहाँ बना, वहाँ बना, बन तो गया ना, बिल्कुल खुश हो ना। चलो ठीक है, देखो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर हम यहाँ पर उपस्थित क्लोरीन लिए तो हमारा क्या बना, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर उपस्थित क्या लिए, क्लोरीन, तो क्या बना, क्लोरोफॉर्म। उपस्थित क्या लिए, क्लोरीन, तो क्या बना, क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार अगर हम बता दें आपको थोड़ी नोट के बारे में, सेम इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर I2 लेंगे तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। अगर यहाँ पे हम लोग Br2 लें तो क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म। तो यहाँ एक थोड़ा हम नोट लिखते हैं, थोड़ा इसको मिटाकर नोट पॉइंट हम लोग यही लिखने वाले हैं, सभी लोग ध्यान सुनो। नोट पॉइंट यही है कि I2NaOH एवं या और Br2NaOH के साथ क्रमशः आइडोफॉर्म एवं ब्रोमोफॉर्म बनता है, सभी लोग राइटिंग पे मत जाइएगा जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहा है, आइडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म। अब बात मन में आएगा, सर जी हम यहाँ पर फ्लोरोफॉर्म क्यों नहीं बनाते ना, ये तो मेन मुद्दे वाली बात हो गई ना। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, Cr ले आइडो बना रहे हैं, आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, आइडोफॉर्म बना रहे हैं, ब्रोमोफॉर्म, तो सर जी फ्लोरोफॉर्म कहीं नहीं बनता, इसको तो मेन में आएगा ना। तो फ्लोरोफॉर्म इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर हाइपोफ्लोराइड आयन, मतलब अस्थिर हाइपोफ्लोराइड आयन बनने के जो होता है, इसी कारण हमारा क्या होता है, फ्लोरोफॉर्म नहीं बन पाता है। लेकिन हमारी यही थी, ठीक है ना, बात तय है। चलो ये हमारा रहा पूरा हैलोफॉर्म अपक्रिया का पोस्टमार्टम, ठीक। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे भौतिक गुण के बारे में ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म अपक्रिया किसमें, क्लोरोफॉर्म में, ठीक। चलो हम अगला बात करते हैं, ठीक है। सभी लोग देखोगे ध्यान से, तो हेडिंग बनाओगे भौतिक गुण। चलो सभी लोग हेडिंग क्या बनाओगे, भौतिक गुण। अब हम लोग जानेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण के बारे में। आखिर क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण क्या है ना, थोड़ी चर्चाएं इस पे हम लोग करते हैं ना। चलो सभी लोग देखिएगा इसके भौतिक गुण के बारे में।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं ना, भौतिक गुण। देखो हम क्लोरोफॉर्म का आखिर में भौतिक गुण क्या है, हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, चलो देखो, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी गंध वाली, फिर सुनिए हमारी बात, क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी गंध वाली जल से भारी द्रव है। क्या है भाई, देखो क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी, ईथर मतलब जो होता है ओ वाला ग्रुप, ओ ईथर, ईथर जैसी गंध वाली जल से भारी द्रव है, पहली खास बात। और दूसरी खास बात क्या है, इसकी भौतिक गुण क्या है कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है या जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। ठीक है ना। अब क्लोरोफॉर्म की खास बात क्या है, क्लोरोफॉर्म अपने आप में एक सॉल्वेंट का काम खुद ही करता है। ठीक है ना, चलो बात लिखते हैं हम, सभी लोग ध्यान से देखो। ठीक, चलो थोड़ी अपना हम राइटिंग बैठा ले इस समय। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी, ईथर जैसी गंध वाली जल से भारी देखो क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी गंध वाली जल से भारी द्रव है, लिक्विड है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यही है कि यह जल में, अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है। ठीक, ये हमारा रहा दूसरा भौतिक गुण। तो एग्जाम के दृष्टि से तो इतना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता भौतिक गुण, लेकिन थोड़ी बात आप लोग जानते भी रहो ना, क्योंकि अगर सब इम्पोर्टेंट होगा तो हम लोग तो वही पढ़ेंगे, थोड़ी होगा भाई, कुछ तो जानना ही पड़ेगा ना थोड़ा बहुत उसके बारे में। भाई इंपॉर्टेंट तो उसके अंदर होता है ना, ये तो बात तय है, लेकिन कुछ बातें हमको भी जाननी पड़ेगी, आखिर में ऐसा होता है। ठीक है ना। तो हमारा भौतिक गुण पहला क्या है, या हमारा क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी गंध वाली द्रव से भारी, सॉरी जल से भारी द्रव है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, या हमारा जो क्या है, या जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। और सभी लोग हेडिंग बनाओगे रासायनिक गुण। क्या बनाओगे हेडिंग सभी लोग, रासायनिक गुण, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी लोग हेडिंग बनाओगे रासायनिक गुण। चलो सभी लोग ध्यान से देखो, CUT केमिस्ट्री जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलो देखते हैं आगे, सभी लोग हेडिंग बनाओगे रासायनिक गुण। रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी। चलो बाकी हम क्लास का PDF तो प्रोवाइड कर देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर NCERT क्लासेस पे, बाकी व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, किसी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग सेंड करिएगा। कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, ये है आपके लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कोई प्रॉब्लम अगर हो रही होगी ना, तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास पूरा करेंगे कि आपका क्वेश्चन जो हो उसका आंसर जो हो अच्छे से आपको मिल जाए। ठीक, चलो सभी लोग हेडिंग क्या बनाओगे, रासायनिक गुण। अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोलें CHCl3, सबको बचा है, पता होगा इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म।
अब हम क्लोरोफॉर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं रासायनिक गुण में। चलो देखते हैं बारी बारी से। अगर हम ले यहां पर O2 और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, ऐसे नहीं मतलब क्या होता है बताओ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जब हम लोग O2 मतलब तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा यहां से बनता है COCl2। क्या बनेगा भाई? COCl2। और बाहर हमारा यहां से निकाल दो सभी लोग H2O। देखो चाहे इसको हम लिखें या लिखें तब भी मार सही, बस हमारी रिएजेंट या हम रिएक्शन के ऊपर लिख दें से हमारा खाली मुख्य उत्पाद सही होना चाहिए, बाकी गौड़ में क्या निकल रहा है क्या जा रहा है इससे मतलब हमसे नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अभी सबका हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ पे लें कंसंट्रेट HNO3, देखो तब क्या बनता है, तब बनेगा हमारा यहाँ पर CnO2Cl3। क्या बनेगा भाई? CnO2Cl3। बात जायज है सबकी, क्या बनेगा? CnO2Cl3। और बाहर क्या निकलेगा यहाँ से हमारा? वाटर। क्या निकलेगा भाई? वाटर। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अगर हम लोग यहाँ पर ले Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर। जब हम लोग यहाँ पर सिल्वर धातु का प्रयोग करेंगे तो यहाँ बनता हमारा है C2H2। क्या बनेगा भाई? C2H2। क्या बनेगा? C2H2। और बाहर क्या निकलता है? AgCl। क्या निकलेगा बाहर? AgCl। अगर हम लोग ठीक देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लें एसीटोन, क्या लें भाई? एसीटोन। अगर हम लोग यहाँ पर एसीटोन लेंगे देखो क्या बनेगा, सभी लोग प्रेम से देखो, जय माता दी ना, ये नहीं बोलना है। यहाँ बनेगा OH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CCl3। अरे कुछ नहीं हुआ, ये माइनस में जाएगा, ये निगेटिव माइनस में गया, पॉजिटिव में जाएगा, ये टूटेगा, ये फला फला जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो अगले पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे O2 भी ले लिए, HNO3 भी ले लिए, Ag भी ले लिए, एपुटेन भी ले लिए। अब एक खतरनाक लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लें KOH, क्या ले भाई? KOH और यहाँ ले हम C6H5OH और जब यहाँ क्रिया करता है देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम फिनाल। यहाँ CHO या CHO जोड़ो और सुनो सभी लोग, फिनाल, यहाँ CHO जोड़ दो ग्रुप पे और यहाँ पे KCl और यहाँ पे H2O। क्या निकलेगा? H2O। ठीक, और भी बातें भी लिख दिखाते तुमको, थोड़ा बड़ा नाम जाने तब। COCl2 देखो जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? फास्जीन गैस। और फास्जीन गैस अपने आप में एक विषैली गैस है। क्या है? विषैली गैस। इसका अगर हम सेवन करते हैं बाई द वे यथास्थिति, तो जो हमारा आंत होता है, इस पर किडनी होता है, सबसे ज़्यादा बहुत प्रभाव इफेक्ट डालता है। कौन सा? हमारा फास्जीन गैस। इसका नाम क्या है? फास्जीन गैस। इसका नाम है फास्जीन गैस। कभी मिले सभी लोग आजमा के देखना, फास्जीन गैस। ठीक, अब सुनो, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की क्रिया कंसंट्रेट HNO3, सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे, यहां बनता हमारा है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से क्लोरोपिक्रिन है, आपको 4 ऑप्शन देगा साफ साफ, CnO2Cl3, CnO2 का होल ट्वाइस Cl3, और पूछेगा मतलब ऐसे ऑप्शनों को बना के 3-4 देगा, तो कौन सा सही मानोगे? हमारा क्लोरोपिक्रिन। यही अभी तुम दिखाएंगे, तुम्हारे टेलीग्राम पे सेंड भी करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है इसके रिलेटेड, क्लोरोपिक्रिन रिलेटेड। ठीक, और देखो इसका IPC नेम क्या होगा? इसका IPC नेम होगा ट्राइक्लोरो मोनोनाइट्रोमेथेन। क्या नाम होगा? ट्राइक्लोरो मोनोनाइट्रोमेथेन। इसी को आंसू गैस भी कहा जाता है। इसी और क्या बोलते हैं? आंसू गैस। CnO2Cl3 का और क्या बोलते हैं? आंसू गैस। पूछेगा निम्नलिखित में से आंसू गैस है, तो क्या बताओगे? क्लोरोपिक्रिन या ट्राइक्लोरो मोनोनाइट्रोमेथेन, तब भी हमारा सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन। इसका नाम क्या है भाई?
एसिटिलीन। और आपको मालूम होगा जो एसिटिलीन होता है, जो फल को हम लोग कृत्रिम रूप से पकाते हैं, जो वहां पर गैस का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है हमारा एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। ठीक, चलो। और जो फल को प्राकृतिक रूप से पकाते हैं उसमें क्या होता है? एथिलीन गैस। ठीक है, अगले पे देखते हैं। इसका नाम है क्लोरीटोन। इसका नाम क्या है भाई? क्लोरीटोन। इसका नाम क्या है? क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन जो होता है इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? निद्राकारी दवा बनाने में, मतलब नींद की दवा बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो CHO बना है फला, इसको देखो, इसका नाम है आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। और इसका नाम है पैरासैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, अरे लिख लो ऐसे, सैलिसिल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को बोला जाता है रायमंड टीमन रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है? रिएक्शन को रायमंड टीमन अपक्रिया। इस रिएक्शन क्या बोला जाता है? रायमंड टीमन अपक्रिया, रायमंड टीमन रिएक्शन या रायमंड टीमन अपक्रिया। बात क्लियर है सभी को? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, किसी दिक्कत हो कोई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे सभी लोग। और देखो आगे, अब देखो सभी लोग, और थोड़ी बातें हमारी और सुन लो। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन, अगर हम इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म की क्रिया, इसका हम जब क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, तो यहाँ से बनता हमारा है CCl4। क्या बनेगा भाई? CCl4। ठीक, क्या बनेगा? CCl4। इस और यहाँ से क्या निकलता है? HCl। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या ऐसे हम बोले कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हम बोले टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका IPAC नेम होगा। और इसका एक नाम और क्या है? पायरीन। इसका और क्या नाम है? पायरीन। ठीक है, चलो और हम लोग देखते हैं ना, आ जाओ फील्ड में आओ। जब हम हाइलोफॉर्म की क्रिया RNH2 मतलब होता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक मतलब 1 डिग्री एमीन। जब इसकी RNH2 के साथ क्रिया, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? क्षार में क्या लोगे? KOH। जब क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, यहाँ पे बनता हमारा है RNC। क्या बनेगा? RNC। और बाहर हमारा निकलेगा KCl, और बाहर हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पर H2O। इसका नाम एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। और यह अपक्रिया हमारी कहलाती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये हमारी फिर क्या कहलाती है? कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन कहलाती हमारी अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसका फिर क्या नाम है? कार्बिल एमीन अपक्रिया। देखो, कार्बिल जो हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया होता है, इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा इस रिएक्शन होता है इसमें हमारा दुर्गंध युक्त क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। जब हमारा दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इससे हमारा यह पहचान हो जाता है कि हमारा क्या है? 1 डिग्री एमीन ही है। जाहिर सी बात है, जिस क्रिया में 1 डिग्री एमीन और क्षार होगा, क्रिया कराएं क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हमारा क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बात सबकी जायज है? चलो ठीक है ना। ये रहा हमारा पूरा रासायनिक गुण किसका? क्लोरोफॉर्म का। इसे बेचारे का नाम भी लिख लो, थोड़ा रो रहा है। क्लोरोफॉर्म। ठीक, चलो अब देखो इसका यूज क्या है। यूज देखो क्या है। पहला यूज क्या है इसका उपयोग देखो। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग हो जाएगा आर्थो का पैरासैलिसिल्डिहाइड बनाना। देखो, जो बातें इसकी रासायनिक गुण में लिखी रहेंगी वही बात इसका हम लिखेंगे उपयोग में। इसका पहला उपयोग क्या है? आर्थो का पैरासैलिसिल्डिहाइड बनाने में। और दूसरा उपयोग क्या है? निश्चेतक के रूप में। और तीसरा उपयोग क्या है? आइसोसाइनाइड परीक्षण में। इसका सब उपयोगी हो गया। मतलब जो बातें रासायनिक प्रक्रिया में बनी रहेंगी वही हमारा क्या होगा? उपयोग। तो पहला लिखना चाहो भले लिख लो। पहला हमारा होता है निश्चेतक के रूप में, और दूसरा हमारा है आर्थो का पैरासैलिसिल्डिहाइड बनाने में, और तीसरा हमारा क्या है?
आइसोसाइनाइड परीक्षण के रूप में। ठीक, इसकी पूरी कहानी हुई खत्म। सी पतरामचंद्र की जय। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। और सभी लोग अब हेडिंग बनाओगे क्या, फ्रेयान। हम लोग क्या जानेंगे अगले में, फ्रेयान। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम जानेंगे फ्रेयान के बारे में, आखिर फ्रेयान है क्या। हाँ, फ्रेयान से क्वेश्चन कैसे ही आता है। सभी लोग थोड़ा फ्रेयान के बारे में देखोगे आंख खोल के। चलो, सभी लोग हेडिंग बनाओगे फ्रेयान। देखो, अगर हम फ्रेयान की बात करेंगे तो फ्रेयान जो होता है, फ्रेयान को फ्रेयान किसे कहते हैं, तो यहां पर जान लो मेथेन या एथेन के, मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं, फ्रेयान कहलाते हैं। हम क्या बोले भाई, मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं हमारे, फ्रेयान। देखो फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान का फार्मूला होता है CF2Cl2। देखो फ्रेयान तो बहुत टाइप होते हैं, ऐसा नहीं मानी बात है CF2Cl2 ही होता है, CF3Cl भी हो सकता है, बहुत ही फ्रेयान होते हैं, ठीक है ना। तो मुख्यतः किसका पर चर्चा करेंगे, फ्रेयान। किसका, ये फ्रेयान, ये हमारा क्या है, फ्रेयान 12 है, क्या है, फ्रेयान 12। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेयान बोला जाता है। देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाइक्लोरो। इसका देखो आईपीसी नेम क्या होगा, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, डाइफ्लोरो मेथेन, डाइफ्लोरो मेथेन। देखो कैसे भाई, कितने क्लोरीन, दो, दो के लिए हमारा क्या बन जाएगा, डाई, सिर के लिए क्लोरो, तो नाम क्या होगा, डाइक्लोरो। दो फ्लोरीन तो डाइफ्लोरो, और CH3 एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन। सभी लोग गौर करो, देखो यहाँ पे मेथेन में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और 4 का स्थान पे क्या आया, 2 Cl 2 फ्लोरीन। ऐसा हमारा क्या हो गया, मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या बन गया हमारा, फ्रेयान। तुम्हारा क्या बन गया यहाँ से भाई, मेथेन तो व्युत्पन्न होगा तभी तो बनेगा फ्रेयान ना। हमारा क्या हो गया, फ्रेयान है, फ्रेयान 12। ठीक, इस पर क्या बोलते हैं, फ्रेयान 12। चलो अब इसके हम बनाने की विधि को देखते हैं। ठीक, सभी लोग हेडिंग बनाओगे, बनाने की विधि, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सभी लोग ध्यान से सुनो कैसे इसको हम बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके थोड़े बारे में, ठीक। चलो बात करें, ठीक है, चलो ठीक, चलो ये हमारा क्या है, हाँ ठीक है, लिख लो, क्या दिक्कत है। CCl4, इसका नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टाइम थोड़ा, चलो ठीक, ज़्यादा हो रहा है टाइम। देखो 3 CCl4, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया HF का नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जब इसके साथ यहाँ पर SbCl5, क्या यहाँ पे लेते हैं, SbCl5, क्या लेंगे हम लोग, SbCl5। जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ बनता हमारा है CF2Cl2। क्या बनेगा भाई, CF2Cl2, और बाहर हमारा यहाँ पे निकलेगा, निकाल दो बाहर, क्या निकालना है, निकालो HCl, क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक, अभी अब क्रिया हमारी बैलेंस नहीं है, सभी लोग गौर करो, क्योंकि अब क्रिया बैलेंस अभी मानी जाएगी जब अभिकारक के अमोलों की संख्या इक्वल टू उत्पाद की संख्या के इक्वल हो। तुम्हारा क्या होता है, वह बैलेंस्ड रिएक्शन होता है, क्योंकि वो हमारा है नहीं। इस तरफ 4 क्लोरीन, इस तरफ 2 क्लोरीन, इस तरफ 3 क्लोरीन, और इस तरफ कितने,
एक काम को 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 4 क्लोरीन तो 2 2 2 4 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 फ्लोरीन तो 2 फ्लोरीन। अब क्रिया हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। इसे और क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। और ये हमारा क्या है, फ्रेयान। ये हमारा क्या है, फ्रेयान। ये हमारा क्या हो गया, फ्रेयान 12, ठीक, फ्रेयान बन गया, यहाँ से हुआ। चलो देखो इसकी और विधि है फ्रेयान बनाने की, तो उसको हम देखते हैं इसकी और क्या विधि है फ्रेयान बनाने की, ठीक है ना। थोड़ी नहीं है, थोड़ा और देख लें उसके बाद, तब 1 मिनट और थोड़ा देख लो, थोड़ी बातें और इसकी हैं। इसको हम थोड़ा मिटा के इस रिएक्शन को और लिखते हैं इधर। देखो ए हमारा क्या है, CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। जब हम लोग इसकी क्रिया जब हम लोग इसकी क्रिया तो किससे कराएंगे, तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, जब हम लोग इसकी क्रिया SbF3 किसकी उपस्थिति में, SbF3 के साथ और SbF5 की उपस्थिति में, SbF5 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तुम्हारा यहाँ से बनेगा CF2Cl2 और तो कुछ निकलने वाला है, निकाल दो, नहीं तो अभी छोड़ दो इसे, ठीक है। हाँ यहाँ से निकाल दो, SbCl3 क्या निकाल दो बाहर, SbCl3, ठीक। क्या निकाल दोगे, SbCl3, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब क्रिया बैलेंस करो। अब देखो इस तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर कोई दिक्कत नहीं, या 2 से मल्टीप्लाई कर किसी दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 फ्लो Sb हो गया, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 Sb हो गया, 2 तिहाई 6 के लिए हमारा यहाँ से हो जाएगा 3 3 दूनी 6 और 3 कार्बन के लिए हमारा हो जाएगा 3 चौक 12, हमारा 2 12 ना, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 2 3 6। अब क्रिया बैलेंस है, अब ठीक, कुछ नहीं करना है यार, जितना हमारे इस तरफ हो। अभी क्या रहा है कि मोल संख्या, उस तरफ उत्पाद संख्या कर दो। इस तरफ क्या देखो, यहाँ 2 Sb कर दिए, सब 2 Sb हो गया। इस तरफ देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौक 12 क्लोरीन, तो 3 दूनी 6 2 3 6 12 क्लोरीन, यहाँ भी हो गया। और देखो और क्या था, 2 3 6 फ्लोरीन, 2 3 दूनी 6 फ्लोरीन। अब क्रिया बैलेंस तो हो गया ना, बस। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या नाम है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम क्या है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम क्या है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम क्या है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। इसका नाम क्या है, फ्रेयान। इसका नाम क्या है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। बात क्लियर है ना। ये सब हमारे हो गए बनाने की विधि। तो फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। फिर इनका फार्मूला क्या होता है, CF2Cl2, फ्रेयान CF2Cl2 क्या बोलते हैं, फ्रेयान 12। और उसके बाद विधि क्या है, यही हमारी विधि हो गई। अब इसके उपयोग, इसके कोई यूज क्या है, तो जो हमारा फ्रेयान होता है इसका उपयोग हमारा यही होता है। फ्रेयान का उपयोग जो होता है वातानुकूलन लिखना है, वातानुकूलन एवं प्रशीतक के रूप में कहते हैं, प्रशीतक के रूप में करते हैं। जैसे हम बोले जो हमारा होता है फ्रिज, जब फ्रिज में गैस निकलती है हमारा कौन सा गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्या तुम्हारा होता है, क्लोरोफ्लोरो, यही होता है CFC गैस। तो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलती है हमारी, फ्रिज से। किससे निकलती है, फ्रिज से। जैसे हम बोले AC में, वो भी हमारा क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है हमारी, फ्रेयान, ठीक है ना। तो इससे हमारा इसको उपयोग कहाँ करते हैं, ठंडा में, मतलब ठंडा उत्पन्न करने में, मतलब ठंडा चीज करने में। जैसे बोले फ्रिज में ठंडा करता है ना, तो वहाँ पे कौन सी गैस होती है, CFC क्या बोले हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये इसकी हो गई उपयोग। अब देखो इससे हानियाँ क्या है, बस यही लास्ट है, तो 2 मिनट आप फिर टाइम और लेना चाहेंगे। देखो 2 मिनट क्या है, इससे हानियाँ क्या है, इसको देखो। इसको वातावरण पे प्रभाव क्या पड़ता है, पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं ना। देखो थोड़ा मिटा के लिखते हैं 2 लाइन और, उसके बाद हम इसकी कहानी ख़त्म कर देंगे और हम लोग गाना गाएंगे उसके बाद। चलो देखो इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, हम क्या बोलें, पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव, इस पे देखो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालता है। पहली बात, जो CFC गैस है ना, CFC गैस हमारे जो ओजोन परत है, सबसे पहले जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इस पर प्रभाव किसे पड़ रहा है, ओजोन परत पे। किसे पड़ रहा है, ओजोन परत पे। जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा मेन जो रीजन हमारा कौन सा है, यही कौन, वही फ्रेयान। ठीक, पहला खास बात, पहला इसका पर्यावरणीय प्रभाव किस पे है, ओजोन परत पे। ठीक, और दूसरा जो प्रभाव इसका पड़ रहा है, इसका दूसरा प्रभाव पड़ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव पर। ग्रीन हाउस, जो हमारा ग्रीन हाउस है उस पर भी इसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है CFC का। इससे हमारी 2 ही वातावरणीय हमारे क्या होते हैं, प्रभाव। पहला पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, ओजोन परत का क्षरण होना, और दूसरा प्रभाव हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैसों पर जो हमारा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो हमारा पूरा ये जो हमारा हुआ फ्रेयान ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे हैलोएरिन के बारे में। और किसी का क्वेश्चन हो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। सभी लोग अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।